NZ। हमारी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। एक दिन नेहा शांता से बोलती है, माँ जी घर में सब्जी खत्म हो गई है, आप जाकर सब्जी ले आओ। थैला उठाकर सब्जी लेने के लिए घर से निकल जाती है। जैसे ही शांता बाहर जाती है, वो सामने से उसे सब्जी वाला आता हुआ दिखता है। टमाटर, गोभी, घिया, तोरी, धनिया ले लो। इतने दिनों बाद दिखे हो। अम्मा जी सब्जी ले लो, क्या देना है? रुको अभी बहू से पूछकर आती हूँ। यह बोलकर शांता घर के अंदर जाती है और बहू से पूछती है, बहू क्या लेना है? यह तो तूने मुझे बताया नहीं, जल्दी बता, सब्जी वाला बाहर ही खड़ा है। ओहो माँ जी, मुझे टाइम कहाँ है। अच्छा आप बाहर जाकर उसे रोको, मैं देखती हूँ। तभी रोहन नेहा से बोलता है, अरे लेकिन तुम्हें तो ऑफिस आज जल्दी पहुँचना है ना, और फिर तुम्हें चिंटू को भी स्कूल के लिए तैयार करना है। हाँ पर सब चीज जरूरी है, अगर सब्जी ही नहीं होगी घर में तो हम खाएंगे क्या? टाइम नहीं मिलता इसलिए पूरे हफ्ते की सब्जी ले लेती हूँ। मैं जाकर सब्जी लेकर आती हूँ, जब तक आप गैस पर ब्रेकफास्ट देख लो। अरे ये रसोई के काम इसके थोड़ी हैं, तुम जाओ मैं देखती हूँ। ठीक है माँ जी, मैं जल्दी से होकर आती हूँ। सुनो तब तक आप चिंटू को तैयार कर दो। अच्छा अच्छा बाबा। नेहा बाहर जाती है और उसके जाने के बाद शांता रोहन से बोलती है, अरे बताओ भला, अब बच्चों का काम भी मर्द करे तो माँ क्या हो जाएगा अगर मैं उसकी मदद कर दूँ? हाँ तो कहा किसने है, मैं सब देखती हूँ। और घर का बंटाधार हो वो अलग से। हर काम बस ऐसा ही होता है। माँ आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे बताओ जरा, नेहा ने कहाँ कमी छोड़ी है? बल्कि खुद के लिए तो वक्त ही नहीं है उसके पास। तू तो चुप ही हो जा, इसको पता ही कहाँ है कि घर कैसे संभाला जाता है। आया बड़ा, हफ्ते भर की सब्जी लेकर रख लेते हैं, तो फिर अब क्या किया जाए? अरे रोज के रोज ताजा सब्जी तो खरीदी तो जा सकती है ना। हाँ पर हमारा टाइम अलग है आने का, तो तब तक बंद हो जाती है मार्केट, इसलिए तो हफ्ते भर की सब्जी खरीद लेती हैं। और फ्रिज कब काम आएगा? और तभी नेहा सब्जी लेकर अंदर आ जाती है और सब्जी को रखकर किचन में जाती है। तभी किचन में देखती है कि सारा नाश्ता जल जाता है और पूरे किचन में धुआं धुआं हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? नेहा की आवाज सुनकर शांता किचन में जाती है। शांता देखती है कि नाश्ता जल गया। ओहो ये क्या हुआ? कोई बात नहीं माँ जी, कांता आएगी तो मैं बोलकर साफ करा दूंगी। काम वाली के ऊपर ही सारा काम छोड़ोगी? तब तो सब हो गया। चलो हटो मैं कर देती हूँ। और फिर ये तो सब काला काला हो गया। मैं देखती हूँ माँ जी। शांता को हर वक्त यही लगता था कि वो घर अच्छे से संभाल नहीं रही। नेहा ये सब देखकर चुप रहती थी। एक रोज नेहा और रोहन बेड पर बैठे होते हैं। नेहा फोन पर सर से बात कर रही होती है, लेकिन सर 20 दिन मेरा बेटा छोटा है, तो फिर ऑफिस के साथ घर भी तो संभालना पड़ता है। मुझे पता है सर की ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर सर ये नहीं हो पाएगा। नेहा बोलकर फोन बंद कर देती है और परेशान हो जाती है। फिर रोहन बोलता है। नेहा रोहन को सब बता देती है। परेशान होने वाली बात कौन सी है? पर वो मुझे 20 दिन के लिए बाहर जाकर करना होगा और तुम ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रही हो। तुम पागल हो क्या? तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं मिस नहीं करता। और वैसे भी ये तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में तुम मुझे बताती रहती थी। तो ये सब कौन संभालेगा? तुम एक काम करो, कांता को बोल दो, जो भी एक्स्ट्रा काम करेगी हम उसे पे कर देंगे। तभी ये सब शांता सुन लेती है। क्या एक्स्ट्रा काम के पैसे? वो भी इतने से काम के? हाय राम। हाँ तो माँ,
वो ये सब काम भी तो करेगी। हाँ, तो वो कौन से ज्यादा बड़े काम हैं? सारा काम तो काम वाली ही करती थी, और क्या बचता है फिर? तुम सारे पैसे ऐसे ही उड़ा देना, रहने दो तुम दोनों, मैं देख लूंगी। चलो अब तो सब हो जाएगा। चलो अब तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं बहू, कोई जरूरत नहीं है, मैं जाकर ले आया करूंगी। कम से कम रोज लाऊंगी तो ताजा तो रहेगी। तुम अब अपना देखो, यहाँ का मैं देखूंगी। नेहा अपने ऑफिस के काम से चली जाती है। शांता अब अपना काम शुरू कर देती है। एक दिन चिंटू और शांता बात कर रहे होते हैं। मुझे खीर खानी है, आप बना दो ना। पर चावल तो नहीं है बेटा, बाहर से लाने पड़ेंगे। तब मैं बाहर जाऊंगी तो ले आऊंगी। तो ले आओ ना, मेरा बहुत मन कर रहा है खीर खाने का। अच्छा अच्छा बेटा, लाती हूँ, 2 मिनट रुको। कुछ और भी लाना या फिर खाना है तो मुझे अभी बता दो, मैं लेती आऊंगी। नहीं, मुझे खीर ही खानी है, आप लेकर आओ। और हाँ, मुझे कल लंच के लिए नूडल्स बना देना, मम्मी मुझे लंच में कुछ ना कुछ देती थी। ये सब सुनकर बहुत चिंता में पड़ जाती है और अपना माथा पकड़ लेती है। मैं तेरे लिए रोटी सब्जी बना दूंगी। नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे, मम्मी तो मुझे बना कर देती थी दादी। नहीं बेटा, सब खत्म हो गया, फ्रिज में कुछ नहीं है, मैंने साफ कर दिया फ्रिज, ताजा लाऊंगी तब बनाऊंगी। चिंटू दादी को बहुत बोलता है, फिर वो मार्केट चली जाती है। रोहन घर आ जाता है, उसे खीर की खुशबू आ जाती है। माँ खीर बनाई है, वाह वाह, अरे वाह। सब बताती है कि कैसे कैसे किया मैंने। अब समझ आया कि नहीं आपको, कि नेहा कैसे संभालती थी, इसलिए वो 1 हफ्ते की सब्जी लाकर रखती थी। आप रहने दो, वो संभाल लेगी। नहीं रहने दे, उसे कुछ मत बोल, मैं ठीक हूँ। आज मैं भिंडी लाई हूँ, मैं तेरे लिए भरवा भिंडी बना दूंगी। अरे वाह, उसके साथ मिस्सी रोटी भी बना देना। हाँ, पर आटा तो मैं लाई नहीं। फिर एक दिन शांता को सुबह उठने में देर हो जाती है और वो सोती की सोती रह जाती है, और वो ना ही भिंडी बना पाती है और ना ही कुछ भी। फिर चिंटू की बस भी निकल जाती है और रोहन भी लेट हो जाता है। रोहन अपनी माँ पर गुस्सा करता है। माँ, सब खराब हो गया, मैंने आपसे बोला था ना कि आप रहने दो। रुक तो, चल कुछ बना देती हूँ। माँ, अब आप रहने दो, वैसे भी मुझे इतना लेट हो गया। शांता को उस दिन बहुत बुरा लगता है और उसे एहसास होता है कि नेहा को कितनी दिक्कत होती होगी। नेहा घर की तरफ आ रही होती है और अब नेहा का प्रमोशन भी हो चुका और दूसरी तरफ शांता घर के बाहर सब्जी ले रही थी। हाँ, फिर मेरे बस की नहीं है बार बार आना। आज सब ले लो माँ जी, अब से मुझे 1 हफ्ते की सब्जी दे दिया करो, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। पहले ये दे दो, फिर बाकी की सब्जी दे देना। शांता सब्जी वाले से बात कर रही होती है और नेहा वही खड़ी होकर सब सुन रही थी। नेहा ने अपनी सास को ऐसे बोलते हुए सुना तो उसे यकीन हो गया कि माँ जी मुझे अब समझने लगी हैं। नेहा को बहुत सुकून मिलता है। अब नेहा बहुत खुश होती है, एक तो ऑफिस की खुशी और दूसरी तरफ माँ जी की खुशी। शांता बहू को देखकर उसके हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है।